आज से हजारों साल पहले तारीख के पन्नों में एक ऐसा दौर भी गुजरा है जब मिस्र की जमीन पर इंसानियत सिसक रही थी। साल 3150 बीसी का वो वक्त जब इजिप्ट की तपती रेत पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसका घमंड पहाड़ों से भी ऊंचा था। वो सिर्फ एक राजा बनकर खुश नहीं था, बल्कि ताकत और नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसने खुद को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया था। मैं तुम्हारा मालिक हूं। इस जालिम इंसान का असली नाम मुसा बिन वलीद था, लेकिन इतिहास और दुनिया आज इसे फिरौन के नाम से जानती है। फिरौन ने बनी इजराइल के लोगों को अपना गुलाम बना रखा था। वो उनसे जानवरों की तरह काम करवाता था। मिस्र के बड़े बड़े पिरामिड और महलों की दीवारों में बनी इजराइल के मजलूमों का खून पसीना मिला हुआ था। उन पर इतना जुल्म होता था, कोई काम करते वक्त थक कर गिर जाता तो उसे कोड़ों से मारा जाता। फिरौन की हुकूमत को कई साल गुजरते गए और उसका जुल्म घटने के बजाय बढ़ता ही चला गया। उसे लगता था कि उसकी ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। एक दिन फिरौन ने अपने दरबारियों और लोगों को आपस में फुसफुसाते हुए सुना। लोग दबी जुबान में बातें कर रहे थे कि बनी इजराइल की पुरानी किताबों में लिखा है और उनके बुजुर्ग कहते हैं, इजराइल में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो फिरौन के खुदा होने के दावे को मिट्टी में मिला देगा और उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा। शुरू में फिरौन को लगा कि ये बस गुलामों की अफवाहें हैं या उनका कोई वहम है, इसीलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात फिरौन अपने आलीशान बिस्तर पर सो रहा था कि तभी उसने एक बेहद खौफनाक सपना देखा। उसने देखा कि यरूशलेम की तरफ से एक आग का गोला आता है। वो आग मिस्र में दाखिल होती है और देखते ही फिरौन की सल्तनत को जलाकर राख कर देती है। लेकिन सबसे अजीब बात उस सपने में ये थी कि उस आग ने बनी इजराइल के गुलामों के कच्चे घरों को छुआ तक नहीं। फिरौन पसीने में लथपथ होकर नींद से जागा। उसका गला सूखा हुआ था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने उसी वक्त रात के अंधेरे में अपने राज्य के तमाम बड़े जादूगरों, पुजारियों और नजूमियों को दरबार में तलब किया। फिरौन ने कांपते हुए उन्हें अपना सपना सुनाया। जादूगरों ने हिसाब लगाया और डरते हुए कहा, हे राजन, इजराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो आपके राज्य को नष्ट कर देगा। यह सुनते ही फिरौन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस मौत से वो भागना चाहता था वो उसके सामने खड़ी थी। उसने अपनी फौज को एक क्रूर हुक्म दिया। उसने कहा, आज के बाद पैदा होने वाले लड़कों के को मार डालो। सिपाही निकल पड़े। मिस्र की गलियों में कोहराम मच गया। जो भी बच्चा पैदा होता, फिरौन के सिपाही उसे बेरहमी से मार देते। यह कत्लेआम काफी समय तक चलता रहा, लेकिन फिर फिरौन के सलाहकारों और इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स ने उसे समझाया। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, अगर हम बानी इस्राएल के सारे लोग को मर देंगे तो हमारे पास आगे नौकर नहीं बचेंगे। उन्होंने एक रास्ता सुझाया कि हमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए। एक साल लड़कों को मार दिया जाए और अगले साल पैदा होने वाले लड़कों को जिंदा छोड़ दिया जाए। फिरौन को यह बात समझ आ गई। उसने हुक्म बदल दिया। अब एक साल कत्लेआम होता और एक साल बच्चों को छोड़ दिया जाता। जिस साल बच्चों को जिंदा छोड़ा जाना था, उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जिस साल बच्चों को कत्ल करने का हुक्म था, ठीक उसी साल उसी खौफ के साए में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हजरत मूसा की वालिदा बहुत परेशान थी। उन्हें डर था कि अभी सिपाही आएंगे और उनके जिगर के टुकड़े को छीन कर ले जाएंगे। एक माँ की ममता तड़प रही थी। तभी अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में बात डाली, डरो मत, इसे दूध पिलाओ और अगर तुम्हें लगे कि खतरा है तो इसे एक टोकरी में रखकर दरिया में बहा दो। ना खौफ करना, ना गम करना। हम वादा करते हैं इसे तुम्हारे पास जरूर लौटाएंगे और इसे अपना रसूल बनाएंगे। अल्लाह के वादे पर भरोसा करके उस माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने नन्हे बच्चे को एक लकड़ी की टोकरी में लिटाया और उसे दरिया ए नील की लहरों के हवाले कर दिया। टोकरी लहरों पर हिचकोले खाती हुई बहने लगी। अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया कि इस टोकरी को हिफाजत से किनारे लगाओ, और वो टोकरी बहते बहते सीधे फिरौन के महल के किनारे रुकी।
फिरौन की बीवी, जिनका नाम आसिया था, वो अपने नौकरों के साथ दरिया के किनारे टहल रही थी। उनकी नजर उस टोकरी पर पड़ी। उन्होंने नौकरों से कहा कि उसे बाहर निकालो। जब टोकरी खोली गई तो उसमें एक बेहद खूबसूरत बच्चा था। उस बच्चे के चेहरे पर ऐसा नूर था कि देखते ही हजरत आसिया के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो उसे सीने से लगाकर महल में ले आईं। जब फिरौन ने उस बच्चे को देखा तो उसे शक हुआ। उसने कहा, ये बच्चा बनी इसराइल का लगता है, इसे मार देना चाहिए। लेकिन आसिया ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, महाराज, उन्हें मत मारिए। क्या पता वो मेरी और आपकी आंखों की ठंडक बन जाए। हमारा कोई बेटा नहीं है। फिरौन अपनी बीवी की बात टाल न सका और उसने हामी भर दी। कुदरत का खेल देखिए। जो फिरौन उस बच्चे को मारने के लिए पूरे शहर में कत्लेआम करवा रहा था, वही बच्चा अब उसी की गोद में, उसी के खर्च पर और उसी के महल में पलने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे, क्योंकि वो अब महल में थे, लेकिन अल्लाह का वादा पूरा होना था। हजरत मूसा किसी भी दाई का दूध नहीं पीते थे। महल के लोग परेशान हो गए। तब हजरत मूसा की बहन, जो छुपकर सब देख रही थी, उन्होंने महल के लोगों को सलाह दी कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं जो इसे दूध पिला सकती है। वो उन्हें हजरत मूसा की असली मां के पास ले गईं और इस तरह अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनकी मां की गोद में पहुंचा दिया। वक्त गुजरता गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी ताकत और हिकमत से नवाजा था। एक दिन वो शहर में निकले हुए थे। दोपहर का वक्त था। उन्होंने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। एक आदमी फिरौन की कौम का था और दूसरा बनी इजराइल का था। बनी इजराइल वाले शख्स ने हजरत मूसा को देखकर मदद की गुहार लगाई, क्योंकि हजरत मूसा खुद बनी इजराइल से ताल्लुक रखते थे और वो जानते थे कि फिरौन के लोग इन पर जुल्म करते हैं, तो वो मदद के लिए आगे बढ़े। हजरत मूसा ने उसको पीछे हटाने के लिए सिर्फ एक मुक्का मारा, लेकिन हजरत मूसा को अल्लाह ने बहुत ताकत दी थी। वो एक मुक्का उस आदमी के लिए जानलेवा साबित हुआ और वो वहीं गिरकर मर गया। यह हजरत मूसा का इरादा बिल्कुल नहीं था। वो कत्ल नहीं करना चाहते। वो घबरा गए और उन्होंने फौरन अल्लाह से माफी मांगी। उन्होंने कहा, ये शैतान का काम था, मुझसे गलती हुई गई। लेकिन बात दब नहीं सकी। अगले दिन हजरत मूसा फिर शहर में गए तो देखा कि वही इजरायली शख्स जिसकी उन्होंने कल मदद की थी, आज फिर किसी और से झगड़ रहा है। हजरत मूसा को गुस्सा आया। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, तू तो बड़ा झागदलू इंसान है, हर रोज किसी न किसी से लड़ता रहता है। हजरत मूसा उसे समझाने के लिए आगे बढ़े तो उस इजरायली को लगा कि शायद आज मूसा मुझे मारने आ रहे हैं। उसने डर के मारे चिल्लाकर पोल खोल दी। उसने कहा, ऐ मूसा, क्या तुम मुझे भी वैसे ही मार डालोगे जैसी कल तुमने उस मिस्री को मार डाला था? ये बात वहां खड़े लोगों ने सुन ली। खबर आग की तरह फिरौन के महल तक पहुंच गई कि उस मिस्री का कातिल कोई और नहीं बल्कि मूसा है। फिरौन को तो मौका चाहिए था। उसने फौरन मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। तभी शहर के एक कोने से एक नेक आदमी दौड़ता हुआ हजरत मूसा के पास आया और बोला, ऐ मूसा, दरबार में तेरे कत्ल की साजिश हो रही है। लोग तुझे मारने का मशवरा कर रहे हैं। मेरी मान और यहाँ से निकल जा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त एक बड़ा फैसला लिया। वो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी साथी के, बिना खाने पीने के सामान के अपना सब कुछ छोड़कर मिस्र से निकल पड़े। वो मिस्र जहां वो एक राजकुमार की तरह रहे थे, आज उसी मिस्र की जमीन पर उनके लिए कोई पनाह नहीं थी। वो रेगिस्तान की तरफ चल पड़े। उनके पास न तो पैरों में पहनने के लिए अच्छे जूते थे और न सर छुपाने की जगह। वो लगातार चलते रहे। भूख से बुरा हाल था, पैरों में छाले पड़ गए थे। वो पत्ते खाकर गुजारा कर रहे थे। चलते चलते वो मदयन नाम की बस्ती में पहुंचे। वहां एक कुआं था जहां लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। हजरत मूसा एक पेड़ के साये में बैठ गए। उन्होंने देखा कि मर्दों की भीड़ में दो लड़कियां अपनी बकरियों को लेकर अलग खड़ी हैं। वो पानी पिलाने के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कुएं के मुंह पर एक बहुत भारी पत्थर रखा था जिसे हटाने के लिए कई मर्दों की ताकत चाहिए थी। हजरत मूसा, जो खुद थके हुए और भूखे थे, उनसे उन लड़कियों की परेशानी देखी नहीं गई। वो आगे बढ़े और अकेले ही उस भारी पत्थर को हटा दिया और उन लड़कियों की बकरियों को पानी पिला दिया।
फिर वो वापस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, तू जो भी भलाई मेरी तरफ उतार दे, मैं उसका मोहताज हूँ। वो लड़कियां घर जल्दी पहुंच गईं। उनके बूढ़े वालिद जो कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने पूछा कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गईं। लड़कियों ने बताया कि एक अजनबी नेक शख्स ने हमारी मदद की। पिता ने कहा कि उस शख्स को बुलाकर लाओ। हजरत मूसा उनके घर गए। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो मिस्र से जान बचाकर आए हैं। बुजुर्ग ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, डरो मत, आप अब क्रूर लोगों से सुरक्षित हैं। हजरत शुएब ने मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत और अमानतदारी को परख लिया था। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मैं अपनी इन 2 बेटियों में से एक का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें 8 साल तक मेरी बकरियां चरानी होंगी और मेरा काम करना होगा। अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारा एहसान होगा। हजरत मूसा को ठिकाना चाहिए था। उन्होंने यह शर्त मान ली और फिर शुरू हुआ हजरत मूसा की जिंदगी का एक नया सफर। ये 10 साल अल्लाह की तरफ से एक ट्रेनिंग थी। एक लीडर बनने के लिए सब्र, बर्दाश्त और सादगी की जरूरत होती है। बकरियां चराते हुए हजरत मूसा ने गौर और फिक्र किया, कायनात को समझा और अपने रब के करीब हुए। जब 10 साल पूरी हो गई तो हजरत मूसा ने अपने वतन मिस्र वापस जाने का इरादा किया। वो अपनी बीवी और परिवार के साथ मिस्र की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक अंधेरी रात आई। ठंड बहुत थी और रास्ता भटक गए थे। तभी उन्हें दूर कोह एतूर पहाड़ पर एक आग जलती हुई दिखाई दी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं वहां से आग लेकर आता हूँ ताकि हम सर्दी से बच सकें, या शायद वहां कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए। जब हजरत मूसा उस आग के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। एक झाड़ी से आग तो निकल रही थी, लेकिन वो झाड़ी जल नहीं रही थी। वो हैरान होकर देख ही रहे थे कि अचानक फिजा में एक आवाज गूंजी, ए मूसा, मैं अल्लाह हूं, सारे जहानों का रब। हजरत मूसा कांप गए। अल्लाह ने फरमाया, अपने जूते उतार दो, तुम पवित्र घाटी तुवा में हो। वहां अल्लाह ने हजरत मूसा से बात की। अल्लाह ने पूछा, ए मूसा, तेरे दाएं हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, यह मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूं और इससे बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं। अल्लाह ने कहा, इसे जमीन पर फेंक दो। हजरत मूसा ने लाठी फेंकी तो वो देखते ही देखते एक खौफनाक सांप बन गई और दौड़ने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम डरकर पीछे हटे। अल्लाह ने कहा, डरो मत, इसे पकड़ लो, हम इसे वापस लाठी बना देंगे। जैसे ही उन्होंने सांप को पकड़ा, वो फिर से लकड़ी की लाठी बन गई। फिर अल्लाह ने दूसरा मौजज़ा दिया, कहा, अपना हाथ अपनी बगल में डालो। जब उन्होंने हाथ निकाला तो वो सूरज की तरह चमक रहा था, बिना किसी बीमारी के। अल्लाह ने फरमाया, ये 2 बड़ी निशानियां हैं, अब जाओ फिरौन के पास। उसने जमीन पर बहुत सरकशी फैला रखी है, उसे समझाओ, उसे डराओ और उसे मेरे दीन की दावत दो। हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की कि मेरे भाई हारून को भी मेरा मददगार बना दे ताकि वो मेरी बात को और अच्छे से समझा सके। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचे। वो सीधे फिरौन के भरे दरबार में गए। वो फिरौन जो खुद को खुदा कहता था, उसके सामने खड़े होकर हजरत मूसा ने कहा, हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, बनी इज़राइल को हमारे साथ भेज दे और उन पर जुल्म करना बंद कर दे। फिरौन ने देखा और बोला, क्या तू वही मूसा नहीं है जो हमारे घर में पला और तूने हमारे एक आदमी का कत्ल किया था? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो मुझसे गलती से हुआ था, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। फिरौन ने पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? हजरत मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो वो अजगर बन गई। फिरौन के दरबारी डर गए। फिर उन्होंने अपना हाथ दिखाया तो वो चमकने लगा। फिरौन ने घमंड में कहा, यह तो बस एक जादूगर है, यह हमें हमारे मुल्क से निकालना चाहता है। उसने चुनौती दी कि हम भी अपने जादूगर लाएंगे। मुकाबला तय हुआ। मिस्र का एक बड़ा त्योहार का दिन चुना गया। मैदान सज गया। एक तरफ फिरौन अपने तख्त पर बैठा था, हजारों की भीड़ तमाशा देखने आई थी। दूसरी तरफ मिस्र के सबसे माहिर जादूगर अपनी रस्सियां और लाठियां लेकर खड़े थे और उनके सामने अकेले हजरत मूसा खड़े थे। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी, लोगों की आंखों पर जादू छा गया। उन्हें लगा कि मैदान सांपों से भर गया है। हजरत मूसा को भी एक पल के लिए खौफ महसूस हुआ।
तभी अल्लाह ने वही वाही भेजी, ए मूसा डरो मत, अपनी लाठी फेंक दो। हजरत मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और फिर दुनिया ने वो मंजर देखा जो पहले कभी नहीं हुआ था। उनकी लाठी एक बहुत बड़ा और असली अजगर बन गई। उसने जादूगरों के सारे नकली सांपों और रस्सियों को निगल लिया। यह देखकर जादूगर, जो जादू की हकीकत जानते थे, समझ गए कि यह कोई जादू नहीं है, यह तो उस रब की ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो सारे जादूगर वहीं फिरौन के सामने अल्लाह को सजदा करते हुए गिर पड़े और पुकार उठे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन अपनी बेइज्जती देखकर पागल हो गया। उसने जादूगरों को हाथ पैर काटने और सूली पर चढ़ाने की धमकी दी, लेकिन जो ईमान की मिठास चख चुके थे उन्हें मौत का डर नहीं था। इसके बाद फिरौन का जुल्म और बढ़ गया। आखिर में अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है, रातों रात मेरे बंधुओं बनी इज़राइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। अंधेरी रात में हजरत मूसा बनी इज़राइल के हजारों लोगों, बच्चों, बूढ़ों और औरतों को लेकर निकल पड़े। जब फिरौन को सुबह पता चला तो उसने अपनी पूरी फौज, रथ और हाथियों के लश्कर के साथ उनका पीछा करना शुरू किया। हजरत मूसा चलते चलते लाल सागर के किनारे पहुंच गए। अब हालात बहुत नाजुक थे। आगे गहरा और ठाठे मारता हुआ समंदर था और पीछे मौत बनकर आता हुआ फिरौन का लश्कर। बनी इज़राइल के लोग घबराकर चिल्लाने लगे, ए मूसा, हम तो मारे गए, हम फंस गए। लेकिन हजरत मूसा का ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था। उन्होंने सुकून से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। और तभी अल्लाह का हुक्म आया, ए मूसा, अपनी लाठी समंदर पर मारो। हजरत मूसा ने लाठी पानी पर मारी। एक तेज हवा चली और समंदर का सीना चीर दिया गया। पानी दोनों तरफ ऊंची दीवारों या पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और बीच में सूखी सड़क बन गई। हजरत मूसा और उनकी कौम उस रास्ते से तेजी से गुजरने लगे। फिरौन जब किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि समंदर में रास्ता बना हुआ है। उसके घमंड ने उसे अंधा कर दिया था। उसने सोचा कि यह रास्ता उसके लिए भी है। उसने हुक्म दिया, हमला करो। वो अपनी पूरी फौज के साथ समंदर के बीच में उतर गया। जब हजरत मूसा और उनकी कौम का आखिरी आदमी सुरक्षित दूसरे किनारे पर पहुंच गया और फिरौन अपनी फौज समेत ठीक बीच में था, तब अल्लाह ने पानी को वापस मिलने का हुक्म दे दिया। पानी की वो ऊंची दीवारें अचानक गिर पड़ी। फिरौन और उसकी ताकतवर फौज उस सैलाब में तिनकों की तरह बहने लगी। जब फिरौन डूबने लगा और उसने मौत को सामने देखा तो उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। वो चिल्लाया, मैं ईमान लाता हूं कि कोई खुदा नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इज़राइल ईमान लाए। लेकिन तौबा का वक्त गुजर चुका था। अल्लाह ने फरमाया, अब जबकि इससे पहले तूने नाफरमानी की और फसाद फैलाया। अल्लाह ने कहा कि आज हम तेरे जिस्म लाश को बचा लेंगे ताकि तू कयामत तक आने वाले लोगों के लिए एक इब्रत निशानी बना रहे। और ऐसा ही हुआ। फिरौन डूबकर मर गया, लेकिन उसकी लाश सड़ी नहीं। समंदर ने उसे किनारे पर फेंक दिया।